नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। हाल ही में किस फसल के बोनस अंतरण के रूप में राज्य सरकार ने 68 करोड़ 90 लाख का बोनस अंतरण किया है? तो इसका सही जवाब है गन्ना। तो गन्ना प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य सरकार ने 68 करोड़ 90 लाख का रुपए का जो बोनस अंतरण किया है। तो इसको याद रखना है आपको कि राज्य में गन्ना प्रोत्साहन योजना चल रही है और इसके तहत 68 करोड़ 90 लाख का बोनस अंतरित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना में गन्ना पेराई वर्ष 2021-22 में गन्ना उत्पादक कृषकों को प्रति एकड़ कितने रुपए दिए जाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही जवाब है 10,000 रुपये प्रति एकड़। ठीक है, तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना में पहले से ही आपको पता है कि अगर धान के अतिरिक्त या धान को रिप्लेस करके अगर कोई फसल लगाई जाती है तो 10,000 रुपये बोनस उसको दिया जाता है। ठीक है, तो गन्ना पेराई के लिए भी कितना बोनस दिया जा रहा है? तो 10,000 रुपये का बोनस दिया जा रहा है। ठीक है, प्रति एकड़ ये रुपए दिए जाने का निर्णय लिया गया है। अब देखिए, जो भी ये बोनस दिया जा रहा है डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है, तो इसको भी याद रखना है कि डीबीटी के माध्यम से ये दिया जा रहा है। और डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, ये किस पे आधारित है? तो ये आधारित है आपका जैम ट्रिनिटी पे, है ना? जैम ट्रिनिटी। तो जैम ट्रिनिटी में क्या क्या आता है? एक तो जन धन जो खाता है वो आता है, आधार आता है। ठीक है, और आधार से लिंकेज, जो बैंक का अकाउंट का लिंकेज, और मोबाइल नंबर, ये तीन चीज़ आता है। जे से जनधन खाता, ए से आधार और एम से आता है मोबाइल नंबर। ये तीनों अगर लिंक हो जाता है तो कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट योजना जो है वो किनको प्रदान की जा सकती है? लाभार्थियों को प्रदान की जा सकती है। तो ये सब कुछ संभव किससे हुआ है? JAM से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 21-22 में 10,553 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास हुआ है। किस क्षेत्र का विकास हुआ है? इस क्वेश्चन का आशय ये है। तो इसका सही जवाब है चारागाह विकास हुआ है। ठीक है, तो किसका विकास हुआ है? चारागाह क्षेत्र का विकास हुआ है। 10,553 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास किया गया है चारागाह के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। जितना इम्पोर्टेंट जो बुआई क्षेत्र होता है, चारागाह क्षेत्र भी उतना ही अधिक इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर यानी मवेशियों को चारा चरने की जगह अगर नहीं मिलेगी तो ओवरऑल किसका नुकसान होगा? फसलों का नुकसान होगा, वो खेतों में घुसेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्पर्धा में छत्तीसगढ़ बेसबॉल बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है कांस्य पदक। तो राष्ट्रीय स्पर्धा में छत्तीसगढ़ बेसबॉल बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 7 नवंबर को। तो शिशु संरक्षण दिवस जो है वो 7 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। भारत का सबसे प्राचीन प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ खोजा गया है? कुटेनाग्राम जिला गरियाबंद में, गोंडवाना मैरीन फॉसिल पार्क जिला MCB में, बिंद्रावन गौठान अंजोरा राजनांदगांव में, या बारसूर जिला दंतेवाड़ा में? तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। भारतीय शतरंज टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है किरण अग्रवाल, है ना? तो भारतीय शतरंज टीम का जो कोच नियुक्त किया गया है किरण अग्रवाल को किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ की हैं और प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय चेस खिलाड़ी हैं। ठीक है, और ये अखिल भारतीय महासंघ, जो शतरंज महासंघ है, उसके द्वारा चुनी गई हैं। और जो अभी कॉमनवेल्थ चेस का होगा उसमें भी ये भारतीय टीम को ये यानी कोच के रूप में लीड करेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरक्षण का अध्ययन करने के लिए IAS अधिकारियों की टीम किस राज्य का दौरा नहीं करेगी? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आरक्षण का अध्ययन करने के लिए IAS अधिकारियों की टीम जो है वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक का दौरा करेगी। ठीक है, जबकि मध्य प्रदेश का दौरा नहीं करेगी।
तो इसे कहते हैं संसाधनों की बर्बादी और सरकार की बहानेबाजी। कारण क्या है कि आईएएस के अधिकारियों की जो ये टीम है, ये महाराष्ट्र जाके ऐसा क्या नया कर लेगी जो राज्य में बैठकर नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र सरकार से जो भी आरक्षण से संबंधित दस्तावेज है उसको मंगाया जा सकता है, इंटरनेट से देखा जा सकता है, ज़्यादातर चीज़ें आरटीआई के माध्यम से उपलब्ध हो जाती हैं। तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये आईएएस की टीम वहाँ जाएगी और ऐसा क्या लेके आ जाएगी, ऐसी कौन से डॉक्यूमेंट लेके आ जाएगी जो पब्लिक डोमेन में नहीं है या जो यानी महाराष्ट्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार को दे नहीं सकती। ठीक है, तो कुल मिला के युवाओं का समय बर्बाद करना सरकार का उद्देश्य इसमें दिखता है और समय काटना भी एक उद्देश्य दिखता है, क्योंकि जिस तरीके का बयान उन्होंने एसआई के लिए दिया है, एसआई के जो भर्ती है उसको उन्होंने कहा कि 2013 से ये भर्ती अटकी हुई है, हम तो सुधारे हैं। तो ऐसा क्या सुधार किया आपने कि भर्ती हो गई? 2023 आने वाला है, ठीक है, और भर्ती जो निकली थी वो 20 से भी पहले निकल चुकी थी। एक भर्ती 17 में निकली थी, वो भी नहीं हुई। ठीक है, इसी तरीके से पीएससी की भर्ती लटकी हुई है, अन्य जितने भी एग्ज़ाम हैं वो भी लटके हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस नेशनल पार्क में 25 से 27 नवंबर तक पक्षियों का सर्वेक्षण किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है कांगेर घाटी नेशनल पार्क में। ठीक है, तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क में जो 25 से 27 नवंबर तक पक्षियों का सर्वेक्षण किया जाएगा। कांगेर घाटी नेशनल पार्क में ये पहला ऐसा सर्वेक्षण है जिसमें पक्षियों की गिनती की जाएगी। जबकि कांगेर घाटी नेशनल पार्क का जो प्रजनन केंद्र है वहाँ नील गायों की संख्या अब बढ़कर 8 हो गई है, क्योंकि नील गायों ने 2 बछड़ों को जन्म दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप्ति साहू का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब है वुसु। तो दीप्ति साहू का जो संबंध है वो वुसु खेल से है, वो वुसु प्लेयर हैं और ये कोबा बालोद निवासी हैं। 31वीं सीनियर नेशनल वुसु चैंपियनशिप में इन्होंने भाग लिया था और कांस्य पदक जीता है और राज्य को गौरवान्वित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही जवाब है श्रीमती तेज कुंवर नेताम। तो श्रीमती तेज कुंवर नेताम जो हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है, जिसकी प्रथम त्रैमासिक बैठक हाल ही में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर में आयोजित राज्योत्सव में विभागीय प्रदर्शनी श्रेणी में प्रथम स्थान कौन से विभाग का रहा? तो इसका सही जवाब है कृषि विभाग का। रायपुर में आयोजित राज्योत्सव में विभागीय प्रदर्शनी श्रेणी में कृषि विभाग का प्रथम स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर में आयोजित राज्योत्सव में सार्वजनिक उपक्रम श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी कौन सी रही? तो इसका सही जवाब है बालको। तो बालको की प्रदर्शनी जो है वो सर्वश्रेष्ठ